कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं सुनील सर। आज हम लोग क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 6 एडोलसेंस के तहत ही कुछ ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले भी इस चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ पढ़े हैं। तो आज ज़रा देखिए, ग्लैंड्स जिसे ग्रंथि कहा जाता है, यह हम सबों के बॉडी में उपस्थित रहता है और इसका विशेष कार्य होता है। यह हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में, डेवलप करने में काफ़ी मदद करता है। तो ग्लैंड्स क्या है, इसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन के रूप में लिखे हैं, ए ग्लैंड इज ए स्ट्रक्चर विच सेक्रेट ए स्पेसिफिक सबस्टांस इन द बॉडी। ग्लैंड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो विशेष तरह का सबस्टांस हमारे बॉडी के अंदर वह सेक्रेट करता है, स्राव करता है, निकालता है। यह मटर के दाने या मसूर के दाने के तरह हो सकता है ना, लेकिन काम बहुत विशेष करता है, बहुत भयंकर कार्य करता है। इसकी कमी या अधिक से ह्यूमन बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आइए हम लोग इसके बाद जानते हैं कि ग्लैंड कितने तरह के होते हैं। ग्लैंड्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में 2 तरह के ग्लैंड होते हैं। नंबर 1 एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, ये 2 तरह का ग्लैंड हम लोग के बॉडी के अंदर में पाया जाता है और विशेष तरह का वो कार्य करता है। उसको जानना बहुत ज़रूरी है। आप अपने शरीर के बारे में जानिए, है ना, कि हमारे शरीर में कौन सा अंग कहाँ है, कौन सा ग्लैंड कहाँ है, वह क्या कार्य करता है। डॉक्टर बनने के लिए इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। यहीं से स्टार्ट होता है ना। इसीलिए बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ताकि आप अपने बॉडी के बारे में पहले जान सकें। तो ज़रा देखिए, ग्लैंड्स 2 तरह के होते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ए ग्लैंड्स विच सेक्रेट इज प्रोडक्ट इनटू ए डक्ट इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एक ऐसा ग्लैंड है जो अपने स्राव को, हार्मोन को एक नली के द्वारा ब्लड में भेजता है। पाइप के द्वारा, नली के द्वारा जब हार्मोन्स या लिक्विड सबस्टांस ब्लड में जाता है तो वह एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाता है। यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वह नली के द्वारा जुड़ा रहता है। वह जो भी प्रोडक्ट तैयार करता है वह एक नली के माध्यम से ब्लड में भेज देता है ना, विशेष कार्य करने के लिए। तो ऐसे ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। इसमें मुख्य बात है कि डक्ट इसमें होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट होते हैं, यानी नली होते हैं। नली के द्वारा या हार्मोन जो है या जूस जो है या पाचक रस जो है वह बॉडी में, ब्लड में जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड हम लोग के बॉडी में पाया जाता है। पता है कहाँ पाया जाता है सैलिवरी ग्लैंड? सैलिवरी ग्लैंड मुंह में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए, 3 इधर रहता है, 3 इधर रहता है। 6 की संख्या में सैलिवरी ग्लैंड रहता है ना। 6 की संख्या में सैलिवरी ग्लैंड हो जाता है। इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो बोलते हैं कि टॉन्सिल बढ़ गया, है ना, गलसुआ हो गया, है ना, गाल फूल के तुम्मा, बुखार आ जाएगा, देह हाथ दर्द शुरू, है ना, फूल के तुम्मा, वो सैलिवरी ग्लैंड में इन्फेक्शन होता है। तो सैलिवरी ग्लैंड जो होते हैं वह एक प्रकार का एक्सोक्राइन ग्लैंड है। यह हम लोग के मुंह में 6 की संख्या में होता है, 3 लेफ्ट साइड में, 3 राइट साइड में। यह करता क्या है, जब हम लोग भोजन चबाते हैं
भोजन जब हम लोग चबाते हैं तो जितना बार आप मुंह को ऊपर से नीचे करिए उतना बार वह लार टपकता है। जितना बार भी करिएगा वो उतना बार वह लार मुंह में टपकेगा, निकलता है, वह जूस निकलता है, पाचक एंजाइम निकलता है, टालिन निकलता है, टालिन नाम का जूस निकलता है। वह भोजन को गीला, मुलायम, पाचक योग्य बनाता है, पचने योग्य बनाता है ना। अगर ये नहीं रहे तो हमारा मुंह जो है सूख जाएगा, एकदम मुंह सड़ जाएगा, बिना टेप का सड़ जाएगा, इस तरह सड़ जाएगा, खोल नहीं सकेगा मुंह, है ना। आप देखते हैं ना कभी बोलते बोलते मुंह सूखने लगता है, क्या करते हैं, तुरंत पानी की डिमांड करते हैं, है ना, पानी पीते हैं ताकि मुंह गीला होता है ना। तो हम लोग जितना बार बोलते हैं या खाना खाते हैं उस समय यह सैलिवरी ग्लैंड से पाचक जूस निकलता है। दूसरा है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड यानी पसीना की ग्रंथि जो स्किन में पाया जाता है। ये जो बॉडी का स्किन है इसके अंदर छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, वह पसीना निकालता है। इसके बाद ये सेबेसियस ग्लैंड होता है, यह भी स्किन में ही होता है, तेलीय ग्रंथि इसको बोलते हैं। बॉडी जो हम लोग का चिकना रहता है, आप तेल नहीं लगा है लेकिन फिर भी आपका बॉडी चिकना लग रहा है, इसका कारण क्या है, इसके पीछे है कि स्किन में सेबेसियस ग्लैंड होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जो तेल का स्राव करता है और बॉडी को चिकना रखता है, वह सूखने नहीं देता है। दूसरे तरह के ग्लैंड्स हैं जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ए ग्लैंड विच डज नॉट हैव ए डक्ट, ऐसी ग्रंथि जिसमें डक्ट नहीं होता है, डक्टलेस होता है, नली नहीं होता है ना। एंड सेक्रेट इस प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड, और अपने प्रोडक्ट को वह डायरेक्टली ब्लड में वह सेक्रेशन करता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो जिसमें डक्ट नहीं होते हैं, डक्टलेस है, और अपने सेक्रेशन को ब्लड में डायरेक्ट या शामिल करता है। जैसे आप देख लीजिए एग्जाम्पल में पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है या ब्रेन में पाया जाता है, यह एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्लैंड है। दूसरा देखिए थायराइड ग्लैंड, गले में पाया जाता है थायराइड ग्लैंड, यह भी एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्लैंड है ना। इसके बाद जो है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड यहाँ किडनी के ऊपर में रहता है, 2 ठो ग्लैंड, है ना। इन सब के बारे में डिटेल में फिर पढ़ेंगे, है ना, उसमें अलग से पढ़ाया जाएगा। अभी ये जान लीजिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, यह सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। सैलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, ये सभी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग के बॉडी में 2 तरह के ग्लैंड होते हैं और उसका बहुत विशेष कार्य होता है ग्रोथ करने में, डेवलप करने में। इसके बाद ज़रा देखिए रोल्स ऑफ हार्मोन इन द रिप्रोडक्टिव फंक्शन। इसके बाद हम लोग के बॉडी में हार्मोन का भी स्राव होता है इसी ग्लैंड के माध्यम से। तो ग्लैंड के माध्यम से हार्मोन जो निकलता है तो एक है सेक्सुअल हार्मोन। सेक्सुअल हार्मोन निकलता है जिसमें सबसे पहला देखिए टेस्टोस्टेरोन, है ना, यह सिर्फ बॉय में पाया जाता है। बॉय में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आता है इस एडल्सेंस स्टेज में। इस स्टेज में आने के बाद लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने लगता है और उसका टेस्टिस जो है वह बड़ा होने लगता है ना, वह साइज में बढ़ने लगता है। उसमें उसके सेल्स जो है एक्टिव हो जाते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए वह तैयार होता है। उसमें स्पर्म का निर्माण होने लगता है, यानी यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कार्य करता है। इसकी अगर कमी हो जाती है, अगर किसी कारण से इसकी कमी अगर हो जाती है ना, इसकी अगर कमी हो जाती है तो आदमी नपुंसक हो जाता है। अपने समाज में, अपने परिवार में देखे होंगे, क्या इसको कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। रेयर केस में ऐसा देखा जाता है। क्यों? जांच में पता चलता है क्या उसके टेस्टिस में स्पर्म ही नहीं बना, उसमें हार्मोन की कमी था, स्पर्म नहीं बना और वह क्या हो गया, वह नपुंसक हो गया, उसका कोई संतान नहीं हुआ, बाल बच्चे नहीं हुआ। इसके बाद दूसरा देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन, यह गर्ल्स में पाया जाता है। यह कुदरती देन है, यह गॉड गिफ्टेड चीज़ है कि बॉय के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है और गर्ल्स के लिए एस्ट्रोजन निकलता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जब निकलता है तो उसका ओवरी जो है, पेट के अंदर में ओवरी रहता है। ओवरी बैलून देख लीजिए, ऐसे समझिए बैलून, बिना फुला हुआ बैलून जो आप फुलाते हैं, बैलून को देख लीजिए। बैलून का स्ट्रक्चर का
ओवरी रहता है बॉडी के अंदर में, है ना, वह समय के साथ डेवलप करता है, अचानक नहीं करता, वो रहता है। और उसमें ऐसी कैपेसिटी होता है कि वह धीरे 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 बैलून की तरफ फूलता है। जब माँ बहनें प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह धीरे धीरे वह फैलने लगता है और फैल करके उसमें समझो कि बच्चे डेवलप करते हैं और वह माँ बनती है। इसी एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण अगर इसकी कमी हो जाए तो उसके बॉडी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल से नहीं होगा, एग का निर्माण नहीं होगा, और जब एग नहीं बनेगा तो वह कभी माँ नहीं बन सकता है। लोग उसको कहते हैं कि बांझ हो गई है, बांझ महिला है, उसका कोई बाल बच्चा नहीं है, उसको मुंह भी देखना पाप है। ऐसे समाज में, परिवार में भ्रांतियाँ हैं, ये अंधविश्वास है। लेकिन इसका मुख्य कारण है एस्ट्रोजन, जो कि वह अंडे का निर्माण करता है। महिलाओं में हर महीना एक अंडा बनता है, 12 साल के बाद से उसके बॉडी में चेंजिंग आने लगता है। इसी एस्ट्रोजन के कारण एग बनने लगते हैं। हर महीना एक बनता है, एक लेफ़्ट साइड से, एक राइट साइड से, है ना। कभी राइट साइड से निकला, है ना, कभी लेफ़्ट साइड से निकला, तो इस तरह से बनता है। अगर ये नहीं रहेगा तो वह एग का निर्माण नहीं होगा, और जब एग नहीं बनेगा तो कोई भी गर्ल्स वह माँ नहीं बन सकती है, वह माँ नहीं बन सकती है, उसको मम्मी कहने वाला नहीं होगा। और बॉय में अगर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होगा, उस पर स्पर्म नहीं बनेगा, वह पिता नहीं बन सकेगा, वह ऐसे नारा हेल रहेगा, है ना, बाल न बच्चा नींद परे अच्छा, है ना, इसी कहावत के साथ में है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके बाद के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी तरह से तन मन से पढ़ते रहिए। आप लोग इस चैप्टर को रीडिंग करके आइएगा, बहुत ही